नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएफ की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले ये आपके सामने देखो, कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो है आपके 4208 पोस्ट है और एसआई की इसमें वैकेंसी है तो 452 पोस्ट है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आरपीएफ की जो वैकेंसी रेलवे बोर्ड के द्वारा जो निकाली गई है वो कितनी है, तो 4660 पद यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, जिसमें से 452 आपके एसआई के हैं और 4208 जो पोस्ट है वो किसके लिए है, कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, फिर अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में योग्यता के बारे में कि कांस्टेबल के लिए कोई योग्यता है जो क्या रखी गई है और जो एसआई के लिए है वो योग्यता क्या रखी गई है। फिर इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कुल पद कितने हैं वो आपने देख लिए। इसके बाद अपन बात करेंगे पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। चलो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो बोर्ड के द्वारा डाला गया है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। देखो, आपके सामने ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाल रखा है जिसमें आरपीएफ के दो पोस्टों पर क्या की गई है, वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके पहली है सब इंस्पेक्टर और दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल। ठीक है, इसकी फॉर्म की अपन स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट आपकी 15 अप्रैल 2024 है। ठीक है, यानी 15 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंतिम जो तिथि है फॉर्म भरने की वो कब है। तो अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 14 मई 2024। ठीक है, 14 मई 2024, यानी कहने का मतलब आपके पास पूरा पूरा एक महीना फॉर्म भरने के लिए है। ठीक है, तो आप इस डेट का इंतजार ना करें। ठीक है, शुरू से ही आप अपना फॉर्म भरें, सारी डिटेल आप अच्छे से नोटिफिकेशन को कवर करें। ठीक है, पहले अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं तो इसमें देखो, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए जो पे लेवल है वो है 6। ठीक है, ये कोई लगने की बात की बात है। ठीक है, सैलरी आपको मिलने वाली यहाँ पे बेसिक जो सैलरी है वो आपकी है 35,400 रुपए। ठीक है, आपके मेडिकल के जो स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर B1 फर्स्ट यानी बी फर्स्ट लेवल का क्या होने वाला है, मेडिकल होने वाला है। इसमें एज की बात करते हैं तो एसआई में जो एज दे रखी है वो आपकी है 20 से 28 वर्ष। ठीक है, एसआई की जो एज देख रखी है वो है आपकी 20 वर्ष, यानी कहने का मतलब है मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 20 होनी चाहिए और अपर में आपकी होनी चाहिए 28। इसके बाद में जो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्शन मिला हुआ है वो अलग है। ठीक है, उसमें अपन बात करेंगे किस किस के लिए किस कितना है। जैसे तो जनरल में भी आपको इसमें मिलना देखने को मिलेगा 3 वर्ष की छूट मिली हुई है। ठीक है, फिर ओबीसी और एसटी एससी को उनके अनुसार अलग से भी छूट मिली हुई है। फिर बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट कितनी है, आरपीएफ एसआई की जो पोस्ट है आपकी 452 पोस्ट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अपन आगे, दूसरी पोस्ट है अपनी कांस्टेबल की। ठीक है, कांस्टेबल में आपको जो पे लेवल है आपका वो थर्ड है। ठीक है, थर्ड लेवल का पे लेवल है, जिसमें आपकी योग्यता है वो क्या रखी गई है, यहाँ पे योग्यता यहाँ पे रखी गई है 10वीं पास। ठीक है, यानी आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, 10वीं पास वाला कोई भी अभ्यर्थी क्या कर सकता है, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। देखो कब तक होनी चाहिए ये भी इसमें बात करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि कब तक एज है, जो 1 जुलाई 2024 तक। ठीक है, कहने का मतलब आगे जो जुलाई आ रही, जुलाई का महीना आ रहा है उसमें 1 तारीख तक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी जब अभी वर्तमान में जब फॉर्म भरे जा रहे हैं, यदि किसी अभ्यर्थी के 2 या 3 महीने कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, 10वीं पास की सर्टिफिकेट इन मार्कशीट होनी अनिवार्य है। ठीक है, इसमें आपको सैलरी जो मिलने वाली है बेसिक पे वो आपकी है 21,700 रुपए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट इसमें कुल कितनी है, 4,208 पोस्ट है। ठीक है, 4,208 पोस्ट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें आरपीएफ वैकेंसी की, तो कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी कितनी हो गई, 4,660 वैकेंसी है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं यहां पर कि जो आपकी
फीस है वो फीस कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी फीस है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जनरल के लिए यहाँ पे, जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जनरल और ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इनके लिए यहां पर 250 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखो 500 रुपए दे रही है फीस, लेकिन 500 रुपए में से जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में बैठ लिया आपने, आपका पेपर पास हुआ या नहीं हुआ उससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। अगर आप एग्जाम में उपस्थित हो गए, ठीक है, उपस्थित हो गए तो आपको यहाँ पर 400 रुपए वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो चार्ज है वो एग्जाम का कितना ले लेंगे, 100 रुपए ही लेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहा है बोर्ड, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी फॉर्म भर देता है और एग्जाम नहीं देता है तो बोर्ड के द्वारा उसकी व्यवस्था कर दी जाती है जिसके लिए उनके खर्च होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यह ऐसी फीस का व्यवस्था कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम जो तिथि है, परीक्षा जो तिथि है वो अभी क्या नहीं है, निर्धारित नहीं है, परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं है। ठीक है, अभी कोई फिक्स नहीं है। योग्यता की बात मैंने बता दी है। एसआई के लिए, एसआई के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं पास वाला नहीं चलेगा, इसमें आपके क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन है होना चाहिए। कहते हैं तो क्या कह सकते हैं इसको, ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन है होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम की आपकी डिग्री होनी चाहिए। बात करते हैं कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल में बताओ, कांस्टेबल में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, फॉर्म भरे जाने तक की अंतिम जो तिथि है वहां तक आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। अब एज रिलेक्शन है और सिलेबस की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।